हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल क्रिकेट एल्गोरिदम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे दुनिया क्रिकेट के दो बेहतरीन ऑलराउंडर्स का और उनकी अचीवमेंट्स, उनका कंपैरिजन। बेसिकली कंपैरिजन मैं इस तरह नहीं कहूंगा कि किसी नेगेटिव या पॉजिटिव वे में। इन दोनों ने जो अपना नाम बनाया वो अपनी अपनी जगह पर है और दोनों क्रिकेटिंग दुनिया में एक बेहतरीन राइवल्स मशहूर थे अपने। लेकिन ये ऑफ द फील्ड बेहतरीन दोस्त भी थे और इनकी दोस्ती की मिसालें आज तक दी जाती हैं। अ, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। जब बात आती थी ऑलराउंडर्स की, जिस ड्यूरेशन में इन दोनों ने अपने कैरियर का आगाज किया, तो ऑलराउंडर की लिस्ट बहुत छोटी थी और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलराउंडर बहुत कम होता था, क्योंकि जो 70s का या लेट 70s का दौर था, उस ड्यूरेशन में टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती थी और वनडे क्रिकेट तो 75 वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम एक तरह से इंट्रोड्यूस की गई। उससे पहले सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही होता था, 4 डे 5 डे समथिंग लाइक दैट। उस ड्यूरेशन में से अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो बहुत मेरी नजर में सिर्फ एक ही नाम है, जो कि है गैरी सोबर्स का, सर गारफील्ड सोबर्स, जिनके स्टैट्स इतने अच्छे हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, और एक अनोखा अंदाज था कि वो लेफ्ट आर्म मीडियम भी करते थे, स्लो ऑर्थोडॉक्स भी करते थे और चाइनामैन भी करते थे। लेकिन वो 72 73 में जो है वो रिटायर हो गए थे। उस वक्त टेस्ट क्रिकेट ही थी, ओडीआई में उन्होंने नहीं खेला। फिर अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेड ओवर्स की, बात हो रही है जो 60 ओवर फॉर्मेट की वर्ल्ड कप में लाया गया, उसके अंदर ऑलराउंडर्स थे जैसे कि इन दोनों के अलावा भी थे फैब फोर जिन्हें कहा जाता था उस दौर में। जो कॉन्सेप्ट रखा गया फैब फोर का, दे आर गुड फॉर ऑल, जिसमें इमरान खान, कपिल देव, इयन बॉथम और रिचर्ड हेडली, इन चारों के नाम आते थे। दो और भी लोग थे, क्लाइव राइस फ्रॉम साउथ अफ्रीका और माइक प्रॉक्टर। माइक प्रॉक्टर थे, आई थिंक सो, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये दो ऑलराउंडर्स के नाम आते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम पे बैन लग गया तो वो उस ड्यूरेशन में फिर नहीं आई। तो फिर ये चार का ही नाम जो है रहती थे, बॉथम। लेकिन अगर मैं बात करूं कप्तानी की, कि जिन्होंने एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म भी किया और अपनी टीम को लीड किया, और जैसा कि मैं कहता हूं कि कप्तान का काम जो है सिर्फ लीड करना नहीं होता, मेंटोर करना होता है। उसका विजन जो होता है वो अगले 10-12 साल का होता है और कुछ ऐसी तरीके की वो परफॉर्मेंसेस लाता है जो कि सालों साल याद रहती हैं। इसीलिए मैं इन दोनों को जो है आज एक तरह से डिस्कस करना चाहूंगा और आप लोगों से बताना चाहूंगा के बारे में। इमरान खान जो कप्तान है पाकिस्तान के, रहे हैं आज तक हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज जो है वो 1971 में किया। ऑक्सफोर्ड गए थे ग्रेजुएशन करने, वहां से क्रिकेट खेलनी शुरू करी। फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेब्यू किया एज अ फास्ट बॉलर और उसके बाद ये क्रिकेट खेलते रहे। इनका कप्तानी का टेन्योर जो था वो 1980 से लेकर 1992 तक था इनका। और एज अ फास्ट बॉलर बीच में इनको 82 के अंदर, 83 के अंदर इनको इंजरी की शिकायत हो गई थी, जो शोल्डर इंजरी थी। उसके साथ इन्होंने जो है तकरीबन 10 साल अपनी क्रिकेट खेली सर्जरीज के साथ जो है यहाँ पर। और अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 380 विकेटें इन्होंने टेस्ट मैचेस में ली हुई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपको थोड़ी सी स्टैट्स इमरान खान की शेयर करना चाहूंगा। वो ये थे कि इन्होंने टेस्ट मैच के अंदर तकरीबन 362 विकेट्स लिए हुए हैं और 88 टेस्ट मैचेस के अंदर। बेस्ट बॉलिंग 8 विकेटें, 58 रन। बेस्ट बॉलिंग इन मैच 14 विकेट्स, एवरेज 22 की है। 53 का स्ट्राइक रेट विच इज वेरी गुड इन टेस्ट क्रिकेट। ओडीआई में 175 मैचेस खेले इन्होंने, सॉरी, ओडीआई में इन्होंने 175 मैचेस खेले हैं और इन्होंने 182 विकेटें ली हैं 26 की एवरेज के साथ। और ये ओडीआई जब खेलना शुरू किया था इमरान खान ने वर्ल्ड कप टेन्योर्स के ड्यूरेशन में, उस वक्त बहुत कम खेल सके, क्योंकि उस ड्यूरेशन में टेस्ट क्रिकेट ज्यादा प्रमोट होती थी एज कम्पेयर टू लिमिटेड ओवर क्रिकेट। ज्यादातर लोग बायलैटरल में 5 टेस्ट की सीरीज के बाद 5 वनडे इस तरह खेलते थे। कोई ट्राई नेशन टाइप के टूर्नामेंट्स नहीं होते थे। ऑस्ट्रेलिया में होते थे, कैरी पैकर की सीरीज जो थी, जिसे हम कहते हैं
वर्ल्ड सीरीज समथिंग लाइक कहते थे, जिसको 85 में ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें सारी टीमें आई थी, पाकिस्तान, जितनी भी दुनिया क्रिकेट की टीमें थी उसमें से मेरे ख्याल से 5-6 टीमें वहां खेलने के लिए पहुंची थी। लेकिन ये इस तरह के जैसे आजकल एशिया कप हो गया या ट्राई नेशन हो गया, इस तरह के टूर्नामेंट बहुत कम होते थे, वर्ल्ड कप ही होते थे मेजोरिटी। इसलिए ओडीआई के स्टैट्स उनके थोड़े से फिर भी बहुत सौ से बेहतर है। 182 विकेटें ऑलमोस्ट उनकी, 182 विकेटें। बात करता हूँ इनके टेस्ट मैचेस की, रन्स की, बैटिंग की। तो इन्होंने 88 टेस्ट मैचेस के अंदर 3800 रन बनाए हैं, 37 की एवरेज है, 6 सेंचुरियां और 18 निस्फ सेंचुरियां 50s बनाई हैं। ओडीआई के अंदर भी इन्होंने 3175 मैचेस में 3700 रन बनाए हैं और 1 सेंचुरी है, क्योंकि ये नंबर 6 नंबर 5 पे बैटिंग करते थे इस वजह से, और 19 50s है इनके पास। स्ट्राइक रेट इनका उस ड्यूरेशन के हिसाब से, अगर आप देखें, हम आज भी स्ट्राइक रेट की बात कर रहे होते हैं, ये आदमी 90s में रिटायर होके गया, उसका स्ट्राइक रेट 74 का है। 100, तो आप सोचें, तो हम सोचना चाहिए लोगों को। फर्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेटली इनके फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के अंदर 28,000 रन है इमरान खान के तकरीबन, और इनकी एवरेज अगर देखी जाए 38 की एवरेज है। उसके अंदर 35 सेंचुरियां हैं इनकी और तकरीबन 150 या करीब 50s हैं। ये लिस्ट है फर्स्ट क्लास का है, बात कर रहा हूँ मैं। और फर्स्ट क्लास के अंदर इनकी जो विकेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1800 विकेटें हैं इनकी, यहाँ पर तकरीबन 22 की एवरेज के साथ हैं। तो ये था इमरान खान की स्टैट्स की बात कर रहा था मैं। कपिल देव की बात करते हैं। कपिल देव की ने थोड़े से ज्यादा टेस्ट मैचेस के लिए, इमरान खान जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी इंजरी की वजह से, हालांकि टेन्योर जो है इमरान खान का ज्यादा है, वो 71 72, लेकिन इमरान खान ऑन एंड ऑफ रहे, बीच में पढ़ाई करने चले गए थे, फिर उसकी वजह से क्रिकेट छोड़ दी, फिर 75 वर्ल्ड कप पूरा नहीं खेला था, फिर टेस्ट क्रिकेट पे फोकस। तो टेन्योर इमरान खान का तकरीबन 20 साल का है। कपिल देव का टेन्योर 16-17 95 तक है, तो आप 18 साल का लगा लें, और ये 78 से। लेकिन टेस्ट मैचेस जो है कपिल देव ने ज्यादा खेले, इमरान खान ने कम खेले। इमरान खान सिर्फ 88 टेस्ट मैचेस के अंदर 362 विकेट ले चुके हैं। कपिल देव ने जो है 131 टेस्ट मैचेस में 434 विकेट ली हैं यहाँ पर, जो कि एक जमाने में 95 में हाईएस्ट होता था, क्योंकि मुझे याद है कपिल देव ने जब रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा था 432 विकेटों का, उसके बाद इन्होंने जो उस टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेटें ली थी, और उसके बाद उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो वो मुझे अब तक याद है, जो उन्होंने 434 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा था। मैंने वो मैच देखा था टीवी पे बैठ के। तो टेस्ट मैचेस के अंदर जो है वो इमरान खान की एवरेज 22 की है, लेकिन इनकी एवरेज तकरीबन 30 की है। जो है ओडीआई के अंदर इन्होंने 225 ओडीआई खेले हैं, इमरान खान ने तकरीबन 175 खेले, 50 ओडीआई ज्यादा खेला है इन्होंने यहाँ पर। और इन्होंने 250 विकेटें ली, इमरान खान ने 180 विकेटें ली थी अप्रोक्सीमेटली। इनकी एवरेज 27 की है, इमरान खान की 26 की थी, लेकिन थोड़ा सा एज है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो उन्होंने 92 वर्ल्ड कप के बाद इमरान रिटायर हो गए थे, और इन्होंने 3 साल 4 साल क्रिकेट 96 वर्ल्ड कप से पहले तक क्रिकेट खेली है इन्होंने यहाँ पर। बात करते हैं फर्स्ट क्लास की। फर्स्ट क्लास के अंदर बॉलिंग के अंदर इनकी तकरीबन 1200 विकेटें, इमरान खान की 1700 थी। रन्स जो है वो फर्स्ट क्लास के अंदर, सॉरी, इनकी बैटिंग की बात कर लेते हैं। इन्होंने 131 टेस्ट मैचेस के अंदर 5000 रन बनाए हैं 31 की एवरेज से, 8 सेंचुरी और 27 50s है। ओडीआई के अंदर 225 खेले हैं और 3700 रन बनाए, सेम एज इमरान खान, लेकिन उनकी एवरेज, इनकी 23 की एवरेज है, उनकी 28 27 की एवरेज थी यहाँ पे। तो अ बिट डिफरेंस, लेकिन ये कि इनको ये था कि इंडिया के पास ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट, मैं बता रहा हूँ ना, उस ड्यूरेशन में नहीं होता था। एक ही होता था मुश्किल से ऑलराउंडर। बाद में सिर्फ रवि शास्त्री को एक ऑलराउंडर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन रवि शास्त्री भी जो है वो जो है लेट 80s के अंदर जाके अपने आप को मनवाया था एज एन ऑलराउंडर। लेकिन उससे पहले सिर्फ कपिल देव ही होते थे टीम में एज एन ऑलराउंडर, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खासतौर पे मैं करना चाहूँ। सेम गोज फॉर इमरान खान, सेम गोज फॉर इयन बॉथम, सेम गोज फॉर रिचर्ड हैडली। ये लोग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते थे। एक्सक्यूज मी। अब व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, लाइक इट्स लाइक, जिसे मैं बात करूंगा वो है
इनके अंदर। ये तो हो गए एक ऑलराउंडर स्किल्स, जो ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट देना है, किस तरह से आपने अपनी टीम को एज अ बॉलर जितवाना है या बैटर जितवाना है। ये एक इन्होंने नया कॉन्सेप्ट रखा था लेट 70s और 80s के अंदर, और जो 90s में जाके उसको ऑल ग्रूम अप मिला कि यार ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप टीम में रखें। और उसी कॉन्सेप्ट को ले जाते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 92 वर्ल्ड कप में पहली दफा 4 ऑलराउंडर्स भर के लेके आई थी यहाँ पे, कि यार इस तरह से लेके आएंगे जो दोनों काम कर सकते हो, और वो उसी को देखते हुए किया गया था। तो दे आर द वन हु बीन द पायनियर्स ऑफ दैट, जिसको मैं कहता हूँ। और इन दोनों की सबसे बड़ी क्लास ये थी कि ये दोनों हमेशा अपने रिकॉर्ड्स को ट्रैक रखते थे। मैं वसीम अकरम की बात कर रहा था कि ये दो, वसीम कहता मैं इमरान खान के साथ होता था, मैंने बोला यार इमरान भाई इसने सेंचुरी मार दी कपिल भाई ने, वो कहता था अच्छा देखता हूँ मैं अगले मैच में उसको। लेकिन ये एक स्पोर्ट्समैन राइवलरी होती थी कि यार अच्छा इसने किया है तो मैं भी करता हूँ। ये नहीं था कि मुंह टेढ़े करना है, बाहर निकलना है। इन दोनों ने एक दौर में सेम काउंटी से खेला है, वर्सेस्टरशायर से, लेकिन ये कि इमरान ने वर्सेस्टरशायर से भी खेला है, ससेक्स से भी खेला है, उसने न्यू साउथ वेल्स से ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खेला है। और अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से ये तो मुझे याद है, ऑक्सफोर्ड की तरफ से तो खेला ही है उन्होंने, और ये इमरान खान की थी और लाहौर की तरफ से। कपिल देव ने वर्सेस्टरशायर की तरफ से खेला है, नॉर्थम्पटनशायर की तरफ से खेला है, हरियाणा और हिंदुस्तान। इन्होंने इस तरीके से खेला। इनको ऑस्ट्रेलिया में शायद इन्होंने जो है नहीं खेला, जो इमरान खान को एडिशन है वहां पे उन्होंने खेली है लीग क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां पे भी खेली है इमरान खान ने। इट डजंट मैटर, लेकिन रिकॉर्ड्स तो अपनी जगह। इन दोनों की चीजों का सबसे क्लास ये था कि इनकी स्ट्रगल बहुत डिफरेंट डिफरेंट थी, और इसीलिए मैं इनको हमेशा लीडर कहता हूँ कि इन दोनों ने अपने अपने मुल्क के लिए पहला वर्ल्ड कप जिताया था अपनी टीम्स को। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को पहला और आखिरी 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवाने वाले इमरान खान है, और हिंदुस्तान को पहला वर्ल्ड कप जितवाना, वो स्ट्रगल जो थी, वो कप्तानी क्या थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को गेयर अप किया, किस तरह से एक ऐसी टीम जिसको कोई एग्जिस्टेंस नहीं समझ रहा था। इनकी कप्तानी और इनकी ग्रूमिंग के बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी बात करेंगे इन चीजों का पार्ट में।